आज हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की। ठीक है ना, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, पार्ट 1 में हमने बात की थी हाइड्रोजन और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की। पार्ट 2 में हमने बात की थी हाइड्रोजन एटम की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस किसके साथ, फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। पार्ट 3 ये और जो सा पार्ट 3 है, इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन और 7th ए ग्रुप के एलिमेंट्स की सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के साथ। ठीक है ना, समझ आ गई। द हाइड्रोजन एटम रिजेंबल विद ग्रुप नंबर फर्स्ट ए, फोर्थ ए एंड 7th ए एलिमेंट्स। अब 7th ए ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन एटम की कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं। पहली सिमिलरिटी क्या है, 7th ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं ना, उसमें हैलोजन है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। और चूंकि ये 7th ग्रुप है तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इन हैलोजन्स को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम क्या लिखेंगे, बोथ हाइड्रोजन एटम एंड 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट शेल। ठीक है ना, बोथ हाइड्रोजन एटम एंड 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट शेल। यानी कि हाइड्रोजन जब 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा क्या बना देगा, हाइड्राइड, डुप्लीकेट रूल का मतलब स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से जो सा क्लोरीन है, ये जब 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो ये क्या बना देगा, क्लोराइड। ठीक है ना, दोनों ये ऑक्टेट रूल का मतलब स्टेबल हो गया, ये डुप्लीकेट रूल का मतलब स्टेबल हो गया। फिर उसके बाद बोथ आर नॉन मेटल्स, बोथ हाइड्रोजन एटम एंड 4th ए ग्रुप एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स होती हैं, यानी कि ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है। और फिर उसके बाद तीसरा डिफरेंस कि बोथ कैन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। दोनों के दोनों ये यानी कि डायटोमिक स्टेट में सारे के सारे हैलोजेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन भी डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। डायटोमिक का मतलब क्या है, डाई का मतलब क्या है, दो, डाई का मतलब क्या है, दो, एटॉमिक का मतलब होता है एटम, स्टेट का मतलब क्या होती है, हालत। दो एटम वाली हालत में सारे के सारे हैलोजेंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन एटम भी एग्जिस्ट कर सकता है। बोथ कैन एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट। इसी तरीके से डिफरेंसेस क्या है कि हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल वाइल 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। अब डिफरेंस की बात करने जा रहा हूँ मैं। पहला डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर हाइड्रोजन है, उसके वैलेंस शेल के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सारे के सारे हैलोजेंस के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, जबकि सारे के सारे जो उनसे हैलोजेंस हैं उनके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट होती है हाइड्रोजन एटम में और हैलोजन के सारे एटम्स में। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल while 7th ए ग्रुप एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। फिर उसके बाद हाइड्रोजन एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन while हैलोजन कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, हाइड्रोजन जो सा होता है ना, ये हाइड्रोजन ये लूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन को और कैटायन बना सकता है, जबकि हैलोजन है, इनको कभी आपने इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखा है, ऐसे करके कभी पॉजिटिव चार्ज देखा है इनके ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते। बस ये वाली बात लिखी है कि हाइड्रोजन एटम
कैन लूज इलेक्ट्रॉन बट हैलोजन एटम कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन, वाइल हैलोजन एटम कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन स्टेबल ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन जो उनसे होते हैं ना, इसके ऑक्साइड स्टेबल हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऐसा कंपाउंड के जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। हाइड्रोजन के ऑक्साइड स्टेबल होंगे। एक ऑक्सीजन का एटम है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम है, इधर मैं 2 लगा देता हूँ। ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन के एटम ये हो गए, 4 हाइड्रोजन के एटम ये हैं, तो इधर मैं 2 लगा देता हूँ, 2 दूनी 4। ठीक है ना, ये वाटर पूरी तरह स्टेबल है, ये कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, यानी कि ये स्टेबल ऑक्साइड है। हाइड्रोजन हमेशा स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके। जबकि जो सा हैलोजन है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये जो सा ऑक्साइड बना है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन के एटम, ये भी 4 क्लोरीन के एटम है ना, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये जो सा ऑक्साइड है ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ठीक है ना, जब सारे के सारे हैलोजन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो सा ऑक्साइड बनाएंगे वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि रिएक्शन कर जाएगा किसी के दूसरे के साथ। ठीक है ना, वही वाली बात लिखी है कि हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड। हाइड्रोजन हमेशा स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन हमेशा स्टेबल ऑक्साइड बनाएगा, और हैलोजन हमेशा अनस्टेबल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन फॉर्म स्टेबल ऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ हैलोजन आर नॉट स्टेबल। ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद, ठीक है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। ये जी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का पार्ट 3, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का लॉन्ग क्वेश्चन। ये सारे नहीं दे देगा, किसी एक ग्रुप के साथ हाइड्रोजन एटम को, किसी एक ग्रुप को पकड़ेगा। ठीक है ना, और वो कहेगा जी हाइड्रोजन एटम की इस ग्रुप के साथ सिमिलैरिटी लिख दो और डिफरेंस लिख दो। ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ये सारा का सारा लेंथी हो जाएगा। अगर आपको ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।